देखेंगे क्लास 9 फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकल मेथड ग्राफिकल मेथड से भी डेराइव किया जा सकता है। उस वीडियो का लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसको डेराइव करने के लिए बहुत सिंपल होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो कि होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टी को उधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज देंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू टी एंड यहाँ पर बचेगा v माइनस यू। अब इस u को यहाँ भेज देंगे तो ए टी हो जाएगा और ये प्लस का u इधर आ जाएगा एंड यहाँ v रहेगा। अब इसी को पलट के लिख दो तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज सक्सेसफुली डेराइव्ड बाय मैथमेटिकल वे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकल मेथड के थ्रू डिराइव करने के लिए हम लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है v प्लस यू अपॉन टू या फिर s अपॉन टी। तो दोनों इसी के फार्मूले होते हैं एवरेज वेलोसिटी के, तो इनको आपस में हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन टू एंड ये हो जाएगा s अपॉन टी। अब दोनों को इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग v की जगह पर u प्लस ए टी लिख देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि v क्या होता है, u प्लस ए टी के बराबर होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें ये चीज़ पता चलती है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो यहाँ देखो ये u प्लस यू टू यू हो जाएगा और यहाँ पर ए टी हो जाएगा एंड ये जो टू था उसको इधर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा टू एस अपॉन टी। अब ये जो टी है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा टू यू टी और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस। अब ये टू जो है मल्टीप्लाई में और दोनों के डिनोमिनेटर में जब आएगा तो दोनों टर्म्स में डिवाइड होगा तो टू यू टी अपॉन टू हो जाएगा इधर एंड ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर अपॉन टू एंड यहाँ बचेगा s। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा u इंटू टी एंड यहाँ बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि यहाँ बचेगा s। एंड यहीं हम लोग अगर पलट के लिख दें तो हमारा फॉर्मूला आ गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व डेराइव करेंगे, जो कि होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इसको डेराइव करने के लिए भी सेम फार्मूला यूज होगा एवरेज वेलोसिटी का, जो कि क्या होता है v प्लस यू अपॉन टू होता है एंड दूसरा होता है s अपॉन टी। तो दोनों अब क्योंकि एक ही चीज़ के फार्मूला है तो दोनों को आस में मतलब कि साथ में एक दूसरे के इक्वल लिख देंगे तो v प्लस यू अपॉन टू इक्वल्स टू s अपॉन टी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को एक बात पता है कि जो एक्सलेशन होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन टी के बराबर। अब इस t को यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, क्योंकि a इधर नीचे आ जाएगा। तो अभी ये जो वैल्यू t की है वो मैं यहाँ पर पुट करूँगा। तो इसको देखना कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारा v प्लस यू अपॉन टू एंड ये हो जाएगा s अपॉन t के जगह ये पूरी चीज़ मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगी v माइनस यू अपॉन ए। अब ये पूरी चीज़ इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या होगा एंड टू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ तो v प्लस यू ऑलरेडी था एंड ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होने के लिए आई है तो कुछ इस तरीके से आएगी एंड जो टू था उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो टू इंटू एस हो जाएगा टू एस। अब देखो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं v प्लस यू एंड v माइनस यू एंड डिनोमिनेटर में तो a ऐसे ही रहेगा एंड यहाँ टू एस ही रहेगा। ये जो है ना ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड इस a को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा टू ए एस। तो देखो हमारा फॉर्मूला बन चुका है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इस तरीके से हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे मैथमेटिकल वे के थ्रू।